प्रश्नावली 11.4 का 10वां प्रश्न है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो आकृतियां हमको यहाँ पे दी गई हैं और इनमें छायांकित भाग जो आपको ग्रीन पेन से आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो आप ये देखो चित्र में, ये जो बाहरी आकृति यानी कि ABCD आपको जो आकृति दिखाई दे रही है, ये लंबाई देखो A से लेकर B तक की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, ये 8 है, 10 और 8 18, और यहाँ दिखाया गया है D से C तक भी 18 है। ये दूरी 10 है और ये दूरी देखो यहाँ 6 और यहाँ 4 यानी कि 10। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ आकृति ABCD। इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसका आकार हमको दिखाई दे रहा है आयताकार। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, 18 गुणा 10 कितना हो गया 180 सेंटीमीटर, गुणा सेंटीमीटर कितना हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरी ABCD यानी कि ये पूरा जगह कितनी है ये हमने निकाल लिया, 180 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमको जो आकृति का क्षेत्रफल बताना है वो आकृति कैसी, देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, एक चतुर्भुज है और इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हमने आपको नहीं बताया। इस वैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो हमको इसकी हाइट भी बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे में से इन जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, खाली स्थान, सफ़ेद कागज का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम काट के अगर फेंक दें तो केवल और केवल हमारे पास बच जाएगा छायांकित भाग। तो ये दो आकृतियां क्या है, त्रिभुज हैं, ये है FAE। तो एरिया ऑफ FAE निकाल लेते हैं। चूंकि हमने कहा ये एक आयत है तो आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, जो एक को हम आधार ले लेंगे और एक को हम ले लेंगे ऊंचाई, एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरी आपको दिखाई गई है 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक है 6 और यहाँ तक है 10। तो 2 पंजे 10, 5 गुणा 6 30 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज और है, इस त्रिभुज का नाम क्या है CBE। ये भी वही होगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक भुजा को आधार ले लेंगे, माना हमने 10 सेंटीमीटर को आधार ले लिया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो चित्र में 8 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को हमने ले लिया। तो 2 पंजे 10, 5 गुणा 8 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं इसलिए छायांकित भाग, क्या नाम है इसका, D से शुरू करते हैं। अगर हम DCEF, ये देखो एक कोना D, एक C, एक EF का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हमने क्या कहा, पूरे क्षेत्रफल में से यानी कि एरिया ऑफ ABCD में से इतने हिस्से को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ FE और एरिया ऑफ इस त्रिभुज का को हम माइनस कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल, इनको घटा देंगे। देखो ABCD का क्षेत्रफल हमको पता था 180 वर्ग सेंटीमीटर, में से 30 वर्ग सेंटीमीटर घटाएंगे और फिर पूरे में से 40 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे। तो कितना हो गया, 180 में से 30 घटाएंगे 150 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 150 में से 40 घटाएंगे तो 110 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे एक छायांकित भाग हमको और दिखाया गया है। दो आकृतियां हमको दी गई हैं 10वें प्रश्न में। तो इसमें क्या है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, देखो इसको नंबर 1 ले लेते हैं आकृति को, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 1 का आंसर इतना आ गया। अब नंबर 2 में हम आते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 भी क्या है, यहाँ एक वर्गाकार आकृति हमको दिखाई दे रही है। देखो ये भुजा 20 है, ये 10 और 10 20, तो ये 10 है तो ये वाला हिस्सा भी 10 हो जाएगा, 10 और 10 20, और सामने 10 और 10 20 है तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ PQRS। एरिया ऑफ PQRS कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 20 होता है 400 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें 3 त्रिभुज बने हैं,
देखो एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, तो तीनों त्रिभुजों को हम माइनस कर लेंगे। तो क्रम से हम निकालते हैं। देखो एक की भुजा है 10 × 10, एक की भुजा है 10 × 20 और इस तीसरे की भुजा भी है 10 × 20। तो तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले TSU का निकालते हैं, एरिया ऑफ TSU। तो 1/2, आधार और ऊंचाई दोनों इसमें 10 सेंटीमीटर हैं। तो 2 पंजे 10, 5.50 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं, URQ। देखो इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो इसकी है ये 20 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम ये दोनों भुजाओं को क्या ले रहे हैं, एक को आधार ले रहे हैं, एक को ऊंचाई ले रहे हैं। तो 2 दशम और 10 × 10 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार तीसरे कोने में जो त्रिभुज बना है उसका नाम है TPQ। TPQ का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, इसका भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक भुजा इसकी भी 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है इसकी भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको जो छायांकित भाग बताना है, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। छायांकित भाग का नाम है TUQ का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल कितना था, 400 वर्ग सेंटीमीटर में से 50 वर्ग सेंटीमीटर कम करेंगे, फिर जितना आएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर कम कर देंगे और फिर जितना आएगा उसमें से 100 वर्ग सेंटीमीटर हम फिर दोबारा कम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 400 में से 50 गया, 350 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ऋण 100 और ऋण 100 दोनों को ऋण 200 वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं। 350 में से 200 गया तो 150 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया हमारा। तो यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो 150 वर्ग सेंटीमीटर है और इस वाले में जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये हमारा कितना आया, 110 वर्ग सेंटीमीटर है।